पढ़ा रहे थे, आप लोगों को कारक पढ़ा रहे थे। कारक में जो है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक तक पढ़ा चुके थे और संबंध कारक में भी कुछ बताए थे। देखिए संबंध कारक कहाँ से होता है। संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक के बारे में देखिए, वे शब्द जो दो संज्ञा, दो सर्वनाम या दो उपवाक्य को आपस में जोड़ दें, संबंध बना दें, वहाँ पर संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, का, की, के, वाला, वाली, वाली, वाले, वाले या रा, री, रे, ये सभी संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। जैसे देखिए लिख दिया जाए, वह राम की घड़ी है, वह राम की घड़ी है। तो यहाँ की देखिए संबंधवाचक कारक है। की क्या है? संबंधवाचक कारक है। यह सोहन, यह सोहन की गाय है, यह सोहन की गाय है। तो यहाँ की देखिए क्या हो गया? संबंधवाचक कारक। वह मोहन का घर है, वह मोहन का घर है। तो यहाँ का क्या हो गया? संबंधवाचक कारक। या देखिए यह राम वाली, यह राम वाली घड़ी है, यह राम वाली घड़ी है। तो यहाँ वाली क्या हो गया? संबंधवाचक कारक। वह मोहन वाला, वह मोहन वाला कमरा है, वह मोहन वाला कमरा है। तो यहाँ क्या हो गया? संबंधवाचक कारक। इसके अलावा भी संबंधवाचक कारक कहाँ होता है? तो देखिए संबंधवाचक कारक या संबंध कारक जो है, जैसे कभी कभी मुहावरे में भी संबंधवाचक कारक होता है। और कुछ शब्द जैसे दिन के दिन जो द्विरुक्त शब्द होते हैं, यानी द्विरुक्त शब्द में भी द्विरुक्ति शब्द में भी संबंधवाचक कारक होता है। जैसे लिख दिया जाए दिन के दिन, दिन के दिन, रात के रात, रात के रात, महीनों के महीनों, सालों के साल। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? संबंधवाचक कारक। और संबंधवाचक कारक कहाँ होता है? जैसे कुछ मुहावरे वाले पंक्ति में भी जैसे कान का कच्चा, कान का कच्चा, कान का कच्चा, बात का पक्का, बात का पक्का, बात का पक्का, बात का पक्का, कान का कच्चा। ऐसे वाक्यों में क्या होता है? संबंधवाचक कारण। अगला देखिए है अधिकरण कारक। आगे है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, यहाँ देखिए अधिकरण, अधिकरण कारक कहाँ होता है? जहाँ पर किसी चीज़ पर अधिकार कर लिया जाए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जहाँ पर किसी चीज़ पर अधिकार कर लिया जाए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इसका चिन्ह होता है में पर, में पर। जैसे वह पानी में तैरता है, वह पानी में तैरता है, वह पानी में तैरता है।
हम घर में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हम घर में रहते हैं। जैसे देखिए अब घर में, तो हम घर में रहते हैं। वह सबसे श्रेष्ठ है, वह सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ क्या हो गया, अधिकरण कारक। पुरुषोत्तम, वह पुरुषों में उत्तम है, अधिकरण कारक। आगे देखिए जैसे वह या मोहन मोहन पलंग पर बैठा है, मोहन पलंग पर बैठा है। तो यहाँ क्या हो गया, अधिकरण कारक। अगला देखिए संबोधन कारक, अंतिम कारक है संबोधन कारक। अंतिम कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक कहाँ होता है, जहाँ पर किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए वहाँ पर संबोधन कारक। जैसे हे, अरे, अरे। तो यहाँ देखिए किसी को जहाँ पुकारा जाए वहाँ पर संबोधन कारक, जैसे हे इधर आइए, अरे क्या कर रहे हो, तो हाय गिर पड़ी। तो ऐसे जगह क्या होता है, संबोधन कारक। अगला चैप्टर है देखिए वचन। आगे हम वचन पढ़ा रहे हैं। वचन के बारे में देखिए, वचन का अर्थ होता है संख्य गणन। यानी कि जिनको हम संख्याओं के द्वारा गिनती करें उन्हें वचन कहा जाता है। जिनकी हम संख्याओं के द्वारा गिनती करें उन्हें वचन कहा जाता है। वचन के कितने भेद होते हैं, तो वचन के देखिए भेद, वचन के दो भेद होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। अब एक वचन कहाँ कहाँ होता है, तो आपको हम इसके पहले संज्ञा पढ़ा चुके हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप देखे होंगे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक, और एक होता है पदार्थवाचक, और एक होता है समूहवाचक। ये 5 संज्ञा आप पढ़ चुके हैं। इसमें व्यक्तिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक ये जो है नित्य एक वचन होते हैं। इनमें हमेशा एक वचन होता है। इन सब में क्या होता है, एक वचन। जैसे अगर कह दिया जाए मोहन, तो एक वचन। रमेश एक वचन। गोपाल एक वचन। हिमालय एक वचन। और भाववाचक जैसे क्रोध एक वचन, प्यार एक वचन, प्रेम एक वचन, मिठास एक वचन, खटास एक वचन, भलाई एक वचन। और उसी तरह पदार्थ में भी एक वचन होता है। जैसे सोना एक वचन, चांदी एक वचन, तांबा एक वचन, लोहा एक वचन, अभ्रक एक वचन, कोयला एक वचन। समूह में जैसे जनता एक वचन। ये पूछा भी जा चुका है। सबसे जो महत्वपूर्ण समूहवाचक है समूह और भाव, ये दोनों परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। समूह में से परिवार एक वचन, जनता एक वचन, कक्षा एक वचन, भीड़ एक वचन। तो ये सब जो है एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि जातिवाचक जो है यह एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। यह एक वचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। जैसे कह दिया जाए लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन। तो ये एक वचन थे, ठीक ना।
तो जितनी संज्ञाएं होती हैं, जो समूह होगा, पदार्थ होगा, भाव होगा, व्यक्ति होगा, वह एक वचन होता है। जातिवाचक एक वचन बहुवचन दोनों में आता है। अब देखिए बहुवचन कहाँ होता है। बहुवचन, तो बहुवचन में कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे प्राण, प्राण दर्शन, प्राण दर्शन, होश, बाल, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, अक्षत, अक्षत, होठ, अक्षत, होठ, प्राण दर्शन, होश, बाल, हस्ताक्षर, अक्षत, होठ, दाम, दाम, जी, आप, ये सभी बहुवचन होते हैं। ये सभी नित्य बहुवचन होते हैं, इसमें एक वचन नहीं होता। और ये एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है, इसको कई बार पूछा गया है कि होठ में कै वचन होते हैं, तो एक वचन। और शुद्ध अशुद्धि, जब वाक्य शुद्ध अशुद्धि आएगा तो उसमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया था हमने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, हमने हस्ताक्षर कर दिया, इसमें कौन अशुद्ध है। तो इस तरह पूछ लेता है हमने हस्ताक्षर कर दिए, ये शुद्ध हो जाता है। या हमारे होश उड़ गए, उसके प्राण छटपटाने लगे, तो ये सभी बहुवचन में प्रयोग होता है। बहुवचन में और भी कुछ नियम है जिनको हम कल बताते हैं, और कल आप लोगों को लिंग भी बता देंगे। तो बस आज इतना ही, कल लिंग आप लोगों को हम बताएंगे। धन्यवाद।